किताब आवाज़। आइए आज रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट में से एक ऐसा राज जानते हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। रोंडा बर्न ने न सिर्फ सीक्रेट किताब लिखी है बल्कि इसके ऊपर एक पूरी मूवी भी बनी हुई है और वो मूवी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। द सीक्रेट मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस किताब को अच्छे तरीके से जानने के लिए समरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी आप पार्ट 1 सुन रहे हैं। कुदरत के कानून हम सब के लिए बराबर हैं, चाहे कोई अमेरिका में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी और मुल्क में। हम सभी एक ही कानून के तहत काम करते हैं और वो कानून है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाएंगे, नेचर में पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे तो आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी प्रोपोगेट करेंगे तो आपको भी इन रिटर्न नेगेटिविटी ही मिलेगी। बहुत सिंपल, सीधा सादा, लेकिन बहुत ही पावरफुल रूल है। और इस किताब द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया के साथ शेयर किया है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप ही ने अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है। आप हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट इस तरह से करते हैं कि उसका बीज आपके जहन में बोया जाता है। आपके ख्यालात, आपके तसव्वुरात, आपकी इमेजिनेशन ही हकीकत में तब्दील होती है और वो चीज़ें फिर रियलिटी में आपके सामने ले आती है। तो ये याद रखिए कि आप अपने जहन में जो भी सोचेंगे, जो भी तसव्वुरात, तख़य्युलात आप अपने जहन में जो भी इमेजिनेशंस करेंगे वही आपकी रियल लाइफ का हिस्सा बनता चला जाएगा। दुनिया में कामयाब तरीन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र लाजमी किया है। इसी तरह दुनिया के डिफरेंट मज़ाहिब को जब आप स्टडी करें तो वहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मिलेगा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दुनिया के कामयाब लोग जो हैं वो अपने जहन में कामयाबी और सक्सेस के ख्यालात को आने देते हैं और नेगेटिव थॉट्स को बहुत दूर रखते हैं। उनके जहन में बैरियर्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव ख्यालात जहन में पनपने लगते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आपके जिस्म से नेचर में जाती हैं और नेचर वही नेगेटिविटी वापस आपके पास मुख्तलिफ सूरतों में पहुंचाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जहन के मजबूत तरीन ख्यालात की बेस पर काम कर रहा होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस तरह के ख्यालात अपने जहन में आप लाएंगे और उन पर तवज्जो देंगे, वैसे ही चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ में देखेंगे। अगर आप टेंशन और गुर्बत को अपने जहन में सवार रखेंगे तो आपको टेंशन और गुर्बत ही नज़र आएगी रियल लाइफ में। और अगर आप अपने जहन में पुरसकून लाइफ और एक दौलतमंद ज़िंदगी और आसान ज़िंदगी को विजुलाइज करेंगे तो आपके लिए नेचर दौलत, आसानी और एक बेहतरीन ज़िंदगी बना देगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप एक ज़रखेज़ ज़मीन में आम का पौधा लगाए तो 2-4 साल के बाद आपको आम खाने को मिलेंगे, लीमू नहीं मिलेंगे, मिर्चें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपने लीमू का पौधा लगाया है, अगर आपने मिर्चों का पौधा लगाया है तो फिर आपको लीमू और मिर्चें ही मिलेंगी। और ज़हन एक ऐसी ज़रखेज़ ज़मीन है, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो जड़ी बूटियां तो उगेगी ही। तो एक अच्छे माली की तरह आपको अपने जहन का बहुत ख्याल रखना है कि इसके अंदर सिर्फ वही ख्याल पनप सकें, वही फूल बूटे लग सकें जो आप चाहते हैं। खुद रो जड़ी बूटियों को आपको अपने जहन से साफ करना पड़ेगा, जैसे आप अपने घर के लॉन को या बाग को इन जड़ी बूटियों से साफ रखते हैं।
اگر آپ کی زندگی کا کوئی پارٹ یا کوئی پیچ خراب چل رہا ہے، مشقت والا ہے، دکھ والا ہے، تو آپ اپنے ذہن کے خیالات کو چینج کر کے ان سب حالات کو نارمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دولت، پیسہ، روپیہ چاہیے تو آپ اپنے ذہن کے خیالات کو بدل کر روپیہ، پیسہ، دولت کما سکتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن کے خیالات کو ہی بدل کر دکھوں کے اور مشکلات کے بھنور سے نکل سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آڈیو سمری سننے کے بعد آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پارٹ، کسی بھی حصے کو بدل سکیں گے۔ ہمارے خیالات کی ایک سرٹن فریکوینسی ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی خیال ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہمارے اندر سے باہر کی دنیا میں پروپوگیٹ کرتی ہے، اور پھر قدرت اسی فریکوینسی سے میچنگ لوگ اور سچویشنز ہماری زندگی میں لے کر آتی ہے۔ تو جو فریکوینسی آپ باہر بھیجتے ہیں، ایونچولی وہ فریکوینسی واپس آتی ہے آپ کے ساتھ، اور ان چیزوں کے ساتھ واپس آتی ہے جو اس فریکوینسی سے میچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پازیٹیو خیالات نیچر میں پروپوگیٹ کریں گے تو آپ کے پاس پازیٹیو لوگ ہی آئیں گے۔ اگر آپ امیر بننے کے خیالات پروپوگیٹ کر رہے ہیں تو امارت آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ خوشیوں والے خیالات پروپوگیٹ کر رہے ہیں نیچر میں تو خوشیاں ہی لوٹ کر آپ کے پاس واپس آئیں گی، اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خالی سوچنے سے اور اپنے ذہن میں پازیٹیو خیالات لانے سے ہی معاملات حل ہو جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی اپنی ڈریم لائف کیوں نہیں جی رہا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جن کو وہ اپنی زندگی میں نہیں چاہتا۔ تو یہ نیگیٹو نیگیشن نہیں یا نو نیچر میں نیگیٹو معنی رکھتی ہے۔ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں آفس سے لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ نیچر میں یہ چیز پروپوگیٹ ایسے ہوتی ہے کہ میں آفس میں لیٹ ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ نیچر نہیں کو یا نو کو کینسل کر دیتی ہے۔ میں غریب نہیں ہونا چاہتا، اس میں سے نیچر نہیں کو سینسر کر دیتی ہے اور باقی رہ جائے گا کہ میں غریب ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی جگہ اگر آپ پازیٹیو فیلنگز اور تھاٹس کو پروپوگیٹ کریں، فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آفس ٹائم پہ پہنچتا ہوں، میں ایک امیر شخص ہوں، میرے پاس بہت سی دولت رب تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور میں اپنے پاس موجود نعمتوں کے لیے رب کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ پازیٹیو فیلنگز نیچر میں جائیں گی اور پھر پازیٹیو ابنڈنس آپ کے پاس آئے گی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نیگیٹو سٹیٹمنٹس یا نیگیٹو تھاٹس پروپوگیٹ کریں گے تو نیگیٹو چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ تو اپنے ذہن سے ہمیشہ پازیٹیو چیزیں پروپوگیٹ کریں، پازیٹیو خیالات کو پروپوگیٹ کریں۔ یہی لا آف اٹریکشن ہے۔ اس قانون کو ذرا یوں سوچئے کہ جب آپ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور ذہن میں آپ کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں آفس سے لیٹ نہیں ہونا چاہتا، تو نیچر میں یہ پروپوگیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں لیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر نیچر آپ کے راستے میں ایسی رکاوٹیں پیدا کرے گی کہ آپ آفس سے لیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچر کے سسٹم کو آپ کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، اور جیسی مدد آپ چاہتے ہیں ویسی ہی مدد نیچر کے تمام سسٹم آپ کو دیتے ہیں۔ تو اگر نیچر کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے آفس سے لیٹ ہونا ہے تو وہ اس کا پورا بندوبست کرے گی آپ کے لیے کہ آپ آفس سے لیٹ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے برا بیہیویئر کرتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت برا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ شخص مجھ سے دوبارہ کبھی برا سلوک کرے یا کبھی مجھ سے ملے یا مجھ سے کبھی بات کرے، میں نہیں چاہتا۔ تو نیچر میں سگنل یہ جاتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شخص دوبارہ مجھ سے برے طریقے سے پیش آئے، دوبارہ مجھ سے ملے، اور اسی طرح باقی سب لوگ بھی آپ سے برا
सलूक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेचर इसका बंदोबस्त करेगी, क्योंकि यही आपने नेचर से मांगा है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि फलां काम बहुत मुश्किल है और मैं इस काम को नहीं करना चाहता, तो नेचर में आप प्रोपोगेट ये कर रहे हैं कि ये फलां काम बहुत मुश्किल है और मैं ऐसे ही मुश्किल काम करना चाहता हूँ। तो नेचर आपके लिए मुश्किल से मुश्किल काम आपके लिए लाती रहेगी। इसी तरह जब आप कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं एक नेगेटिव थॉट को, और नेचर ये पूरा बंदोबस्त करेगी कि आप बीमार हो जाएं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स हैं, और अगर आप ये सोचें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू नहीं होता। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक आप ज़मीन पर टिके हुए हैं, इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी अपनी लाइफ के ऊपर लागू होता है, चाहे आप इन लॉस को समझते हो या नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप अपने जहन को काम पे लगाएंगे, नेचर वही इनाम के तौर पर आपको दे देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि एक पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अगर आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव थॉट्स को अपने जहन में लाइए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जहन से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। जब आप नेगेटिव थॉट्स को बहुत लंबे अरसे तक अपने जहन में पनपने देते हैं, तो तभी उनके इफ़ेक्ट्स ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स बहुत जल्दी अपने इफ़ेक्ट्स आपको दिखा देते हैं। तो इसलिए फ़िक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की बात है। तो अभी से फ़ैसला कीजिए कि आप अब से हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। आप अपने जहन में सोच रहे होंगे और डिसएग्री कर रहे होंगे मेरी बातों से। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में होने वाले किसी कार एक्सीडेंट को कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने किसी दुख दर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, क्यों मैं करूँगा। मैंने कभी झगड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन आप माने या ना माने, मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में आपको ये बता रहा हूँ कि इन सब नेगेटिविटीज़ को आपने ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा आप इसको समझ गए और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आइए इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो चीज़ आप अपने जहन में सोचते हैं, जो ख्यालात आपके जहन में आते हैं, वो एकदम अचानक से आपके किसी जादू से आपके सामने नहीं आते हैं, बल्कि जब वो फ्रीक्वेंसी नेचर में प्रोपोगेट करती है बाहर की दुनिया में, तो वैसे ही उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपसे मिलेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके सामने आएंगी, उसी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। फिर आप उनको टैप करेंगे और फिर अल्टीमेटली जो आपके जहन में चल रहा था वही आपके सामने किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो अब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपको अपने ख्यालात पर नज़र रखनी होगी। लेकिन याद रखिए कि रिसर्च ये कहती है कि एक दिन में एक शख्स के या किसी भी इंसान के जहन में 60,000 के करीब ख्यालात आते हैं। तो आप हर ख्याल के ऊपर नज़र नहीं रख सकते हैं। तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं ये जानने के लिए कि आपके ख्यालात पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, सही हैं या गलत। अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी फीलिंग्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके जहन में चलने वाले ख्यालात पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, और आप सही सोच रहे हैं या गलत। हमारी फीलिंग्स दो तरह की होती हैं, अच्छी फीलिंग्स और बुरी फीलिंग्स। जब आप अच्छा और लाइट माइंडेड फील कर रहे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जहन में चलने वाले ख्यालात पॉजिटिव हैं।
اور آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے وہی لوگ وہی چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے جو آپ کو مزید اچھا فیل کروائیں گی، یعنی خوشی، دولت، پیسہ، سکون۔ جب آپ کو بری فیلنگز آ رہی ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کچھ غلط چل رہا ہے۔ آپ نیگیٹو فیلنگز باہر کی دنیا میں پروپوگیٹ کر رہے ہیں اور نیچر آپ کے لیے نیگیٹو فیلنگز والے لوگ اور سچویشنز آپ کی طرف بھیجے گی، مثلا ٹینشنز، پریشانیاں، غربت وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب کبھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب اوپر نیچے چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب کسی ایک غلط خیال سے سٹارٹ ہوتا ہے، چاہے آپ اس خیال کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ایک برا خیال اور بہت سارے برے خیالوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور جس سے ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ ایک کے بعد ایک پریشانی دیکھتے ہیں۔ تو ہر بری چیز کے اوپر آپ مزید برا محسوس کرتے ہیں اور مزید بری فریکوینسیز آپ پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور مزید بری اور نیگیٹو چیزیں لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ اپنے خیالات کی فریکوینسی کو بدلتے نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بہت پریشانی کے وقت انسان کسی دور کی جگہ پہ چلا جاتا ہے، یا اپنے ماحول کو چینج کرتا ہے، یا کہیں ٹریول کرتا ہے، یا کسی سے ملتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پازیٹیو تھاٹ والا بندہ ہے، تو اس کے بعد اس کی وہ چین آف بیڈ سچویشنز ٹوٹتی ہے۔ تو اصل میں یہ صرف یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سچویشن، اپنی جگہ یا کسی پازیٹیو بندے سے مل کر اپنے برے خیالات کی چین کو توڑا ہے۔ یہ آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو آج سے ہی اپنے خیالات کو بدلنا شروع کر دیں۔ مائیکل برنارڈ جو کہ میڈیٹیشن کے ماسٹر ہیں، ان نے ایک طریقہ کار ہمیں بتایا ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے خیالات کو بڑی آسانی سے اور تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ مائیکل برنارڈ کہتے ہیں کہ آپ صحت مند ہونا محسوس کریں، آپ دولت مند ہونا محسوس کریں، آپ محسوس کریں کہ آپ کے چاروں طرف پازیٹیوٹی ہے اور پیار اور محبت ہے، چاہے اصل میں یہ فی الوقت نہ بھی ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ ایونچولی نیچر آپ کی طرف یہ سب چیزیں بھیجنا شروع کر دے گی، کیونکہ یہی لا آف اٹریکشن ہے۔ آپ پازیٹیو تھاٹس رکھ رہے ہیں، پازیٹیو فیلنگز نیچر میں بھیج رہے ہیں، اور پازیٹیو لوگ اور چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں۔ چلیں مزید جانتے ہیں کہ اس سیکرٹ کو اپنی لائف میں کیسے استعمال کریں۔ رونڈا برن نے اپنی اس کتاب میں ایک پروسیس بتایا ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں اور کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 ہے ایسک، یعنی جو آپ کو چاہیے وہ مانگیں، نیچر سے، رب سے وہ مانگیں، آسان الفاظ میں دعا کریں، اپنے ذہن میں اس چیز کو مانگیے، لیکن مانگنے سے پہلے دھیان سے سوچئے کہ آپ کو کیا چاہیے ایگزیکٹ۔ اگر آپ کو ایک گاڑی چاہیے تو سوچئے کون سی گاڑی چاہیے، کس ماڈل کی چاہیے، کس کلر کی چاہیے، کس کنڈیشن کی چاہیے، برانڈ نیو چاہیے یا یوزڈ چاہیے، یعنی ڈیٹیل میں سوچیں کہ آپ کو کس طرح کی گاڑی چاہیے، اور پھر ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رب تعالیٰ سے وہ گاڑی مانگیے۔ اور ایک اور ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ ڈیٹیل جاننے کے بعد ایک کاغذ پر یہ پوری ڈسکرپشن لکھیے کہ یہ گاڑی مجھے چاہیے، اور یہ اسپیسیفکیشنز اور یہ اس کی خصوصیات ہیں، اور جو آپ کو چاہیے اس کو فیوچر ٹینس میں مت لکھیے، اس کو پریزنٹ ٹینس میں لکھیے، جیسے کہ یہ گاڑی آپ کو آلریڈی مل چکی ہے۔ یعنی اگر آپ کو BMW چاہیے تو آپ یہ مت لکھیے کہ ایک دن مجھے BMW گاڑی مل جائے گی، آپ اس طرح سے لکھیے کہ میں بہت خوش ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میرے پاس
BMW गाड़ी है, बहुत खूबसूरत है, रेड कलर की है और लेटेस्ट मॉडल है, बहुत कंफर्टेबल और स्क्रैचलेस है और ब्रांड न्यू है। तो आप अपनी किसी भी ख्वाहिश को, किसी भी वांट को इसी तरह कागज़ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही ख्वाहिश, एक ही थॉट को लिखिए। तो मांगना आपके इस प्रोसेस का पहला स्टेप है। आपको बड़ा क्लियर रहना होगा कि आपको क्या चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, आप ये कहिए कि मुझे 100 मिलियन US चाहिए, यानी मेरे पास 100 मिलियन US मौजूद है। इन फीलिंग्स के साथ उसको लिखिए कागज़ के ऊपर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये डिमांड करता है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी डिटेल आप लिखें, और एग्जैक्ट डिटेल के मुताबिक फिर नेचर आपको आपकी मांगी हुई चीज़ पहुंचा देगी। अगर आप मिक्स्ड, मिले जुले और अनक्लियर सिग्नल प्रोपोगेट करेंगे तो वापस भी आपको वैसे ही मिक्स्ड और अनक्लियर सिग्नल्स या चीज़ें और लोग मिलेंगे। और आप जो भी चाहते हैं आपको एक ही बार मांगना है। अगर आप एक ही चीज़ बार बार मांगेंगे तो वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको नेचर पर यकीन एतबार ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप अपना ऑर्डर मेन्यू से देखकर एक ही बार देते हैं, एक ही ऑर्डर बार बार नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर आपको यकीन होता है कि ये वेटर जो ऑर्डर लेके गया है ये ले आएगा। तो अब क्योंकि आप नेचर से बात कर रहे हैं और नेचर से मांग रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मजबूत यकीन रखना होगा कि एक दफ़ा जो मैंने नेचर से मांगा है, नेचर वो मुझे ज़रूर दे देगी, या दे रही है, या दे चुकी है। इस क्रिएटिव प्रोसेस का दूसरा स्टेप है यकीन रखना, यानी बिलीव करना कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है। और अब आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ या आपकी जो आस्क है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको यकीन रखना होगा कि आपने अगर BMW गाड़ी मांगी है लेटेस्ट मॉडल की, रेड कलर की, तो वो आपको मिल चुकी है। अगर आपने 100 मिलियन US मांगे हैं तो वो आपको मिल चुके हैं। बस अब आपको सही वक्त का इंतज़ार करना है और आपकी चीज़ आपके पास मौजूद होगी। जब आप ये यकीन रखते हैं कि आपने जो मांगा है वो अब आपको मिलेगा, तो रब ताला कायनात की सारी चीज़ों को काम पे लगाते हैं आपके लिए, और वो आपकी चीज़ आपको मिल के रहती है। आपको ये यकीन रखना होगा। और एक काम आपने बहुत ध्यान से करना है, वो ये कि मांगने के बाद आपके जहन में ये डाउट्स नहीं आने चाहिए कि आपकी मांगी हुई चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली, तो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि ये नेगेटिव सिग्नल जब आप प्रोपोगेट करेंगे तो वही नेगेटिव सिग्नल आपके पास वापस आएगा कि ये चीज़ अब आपके पास नहीं है, मतलब कि ये चीज़ आप नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और इसके बरक्स जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं और उसके बाद आप यकीन रखते हैं कि ये फलां डेट को गाड़ी मुझे मिल जाएगी, फिर आपके जहन में ये डाउट्स नहीं आते कि पता नहीं मैं पैसे भी दे चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका हूँ, पता नहीं ये गाड़ी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके दिल में ये यकीन होता है कि फलां डेट को जो एग्रीमेंट हुआ है इस पे मुझे गाड़ी मिल जाएगी। कई दफ़ा वो आपको पहले भी चीज़ मिल जाती है और कई दफ़ा वो 2-4 दिन लेट भी हो सकती है, लेकिन आपका यकीन फर्म होना चाहिए। तो जैसे आप एक बार गाड़ी की बुकिंग करने के बाद दोबारा बुकिंग नहीं करते, इसी तरह एक बार मांगने के बाद आप बार बार मांगते नहीं हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है कि आपने जो मांगा है आपको मिल चुका है या मिल रहा है। दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं
उन को स्टडी करने से ये पता चलता है कि उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि उन लोगों ने जो अचीवमेंट ज़िंदगी में करनी है वो कैसे करनी है, बस उनने ये सोचा कि उनने वो अचीवमेंट्स करनी है। फिर यकीन रखा कि नेचर ने उन्हें वो अचीवमेंट्स करवा दी हैं और इवेंचुअली वो अचीवमेंट्स उनकी ज़िंदगी में आ गई। इस क्रिएटिव प्रोसेस का तीसरा और आखिरी स्टेप है रिसीव करना, यानी पाना। जब आपने नेचर से कुछ मांग लिया है, उसके बाद यकीन रखें और ऐसे खुश हो जाएं कि जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है, क्योंकि ये अच्छा महसूस करना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट हो गई जो फ्रीक्वेंसी आपको आपके डिज़ायर्ड गोल या चीज़ को पाने के लिए ज़रूरी है। आपकी मनचाही BMW कार रेड कलर की जिस फ्रीक्वेंसी पे है, अगर आपकी फीलिंग्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं तो वो कार आपकी हो चुकी। तो सबसे पहले मांगना, फिर यकीन रखना कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और फिर खुश रहना कि जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक वक्त आने पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसको पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। तो आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए जो प्रैक्टिकली या फिजिकली कर सकते हैं वो आप लाजमी करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी मनचाही BMW रेड कलर की चाहिए तो शोरूम पे जाएं और उस गाड़ी को टेस्ट करें, एक टेस्ट ड्राइव लें और फील करें कि यही आपको मिल चुकी है। घर खरीदना चाहते हैं तो वैसा घर जाकर देखें, विजिट करें और खुश हों कि ये घर आपको मिल चुका है। सुनने में ये बातें अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आप आजमा के देख लीजिए। और कई दफ़ा आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए काम भी करने पड़ते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम कि आपने क्या काम करना है तो वो काम भी आपको नेचर ही दिखाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपका यकीन पुख्ता और आपकी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए, तो नेचर आपको शॉर्टेस्ट पैथ में अपनी मनचाही चीज़ के पास ले जाती है, या आपकी मनचाही चीज़ को आपके पास ले आती है। उम्मीद है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब अपने लाइफ में इसको ढालने की कोशिश कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो फ़वाइद हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। चले ये सीखते हैं कि हम ये प्रैक्टिस को मज़ीद अपनी लाइफ में कैसे ढाल सकते हैं। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है और वो वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि अगर वो अपना सारा ध्यान वज़न कम करने पर रखेंगे तो उनका वज़न कम नहीं होगा। लोग डाइटिंग करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए उनका जहन वज़न कम करने पर रहता है, जो कि कम हो के ही नहीं देता। तो आप जितनी भी ये टेक्निक्स आजमा लें, आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि आप जो चीज़ अपने जहन से प्रोपोगेट कर रहे हैं वो नेगेटिव है, और नेचर ये इंश्योर करती है कि आपका वज़न कम ना हो। तो लोग ये सोचते हैं कि वो मोटे हैं और उनका वज़न ज़्यादा है, अब ये एक नेगेटिव फीलिंग है, तो नेचर फिर उन्हें ये कहती है कि अब आपका वज़न ज़्यादा ही अच्छा है। तो जिस दिन आप मोटापे के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अब इंसान ये सोचता है कि ज़्यादा खाने से ज़्यादा कैलोरी आती हैं और ज़्यादा कैलोरीज आने से ज़्यादा वज़न बढ़ता है, तो नेचर कहती है कि हाँ ऐसा ही है, और फिर उनका वज़न बढ़ता ही रहता है। तो खाना आपका वज़न उस वक्त तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ऐसा सोचते नहीं हैं कि खाना खाने से आपका वज़न बढ़ जाता है, तो वो बढ़ ही जाएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो बहुत पतले दुबले स्मार्ट रहते हैं, लेकिन वो खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो इसलिए कि उनके जहन में ये मोटापे की फ़िक्र नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि खाना उनका वज़न बढ़ाता है या बढ़ा सकता है,
तो इसीलिए खाना उनका वज़न नहीं बढ़ाता। तो पॉजिटिव सोचिए। आप सोचिए कि मैं जो मर्ज़ी भी खाता हूँ मेरा वज़न बहुत नॉर्मल रहता है, मैं दुबला पतला और सेहतमंद रहता हूँ या रहती हूँ, तो नेचर आपको वैसा ही रखेगी। अब आपकी विश को या आपकी वांट को पूरा होते हुए कितना टाइम लग सकता है? रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में कहती हैं कि आपके गोल को अचीव होने में या आपकी वांट को पूरा होने में जो टाइम लगेगा उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये रब ताला की मर्जी है कि उसने अपनी नेचर को जिस ऑर्डर में रखा हुआ है वो आपकी वांट पे काम करते हुए कभी जल्दी भी आपको दे सकती है और कभी देर भी लगा सकती है। आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि यूनिवर्स में हर चीज़ एक साथ हो रही है, और अगर ये कॉन्सेप्ट हम अपने जहन में बिठा लें तो फिर देर और सवेर का कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहता, क्योंकि हर चीज़ एक साथ हो रही है। बस वो आपको सही टाइम पे सही मौके पे मिलने वाली बात है। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं वो नेचर में ऑलरेडी मौजूद है, और नेचर को आपको वो देने में कोई टाइम नहीं चाहिए। तो अपनी मनचाही चीज़ को पाने में जो देर हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। आप अपनी मनचाही चीज़ को मांगने में, उसके ऊपर पूरा यकीन रखने में और ये एहसास डेवलप करने में कि वो आपके पास पहुंच चुकी है और आप खुश हैं, इन सब कामों में आप देर लगाते हैं, तभी आपकी मनचाही चीज़ आपको देर से मिलती है। यानी आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर देर से पहुंचते हैं, इसलिए आपको वो चीज़ मिलने में देर होती है। कामों के छोटा बड़ा होने में और उनकी देर सवेर होने में जो भी कानून बनाए हैं वो हमने बनाए हैं कि एक छोटा काम है जल्दी हो जाएगा, एक बड़ा काम है देर से होगा। ये टाइम का हेर फेर हमारे लिए है, नेचर के लिए नहीं है। नेचर में हर चीज़ एक साथ मौजूद है। अगर आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए अपने ख्यालात को स्ट्रॉन्ग कर लें और उसको महसूस करें कि वो आपके पास है, तो आप अपनी चीज़ फ़ौरन ही पा सकते हैं, क्योंकि नेचर के पास कोई देर नहीं है और हर चीज़ अबंडेंस में तैयार पड़ी है। इसी तरह हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने में बहुत टाइम चाहिए, यानी $1 कमाने में शायद कम टाइम चाहिए और $100 मिलियन कमाने में ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन ये भी हमारी सोच है। नेचर के पास $1 भी तैयार मौजूद है और $100 मिलियन भी तैयार मौजूद हैं। बस हमने उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है। $100 मिलियन जिस फ्रीक्वेंसी पे है तो वो हमें मिल जाएगा। ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 1 मिनट में $1 मिलियन कमा लेते हैं। तो नेचर के कानून तो सभी के लिए बराबर हैं, फ़र्क सिर्फ सोचने का और अपने जहन में तसव्वुरात, ख्यालात और यकीन का है। तो बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने की फ्रीक्वेंसी पे हैं, जहाँ पे आप नहीं हैं। तो अगर आप भी उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं तो आप भी 1 मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लगेंगे। तो अगर आप अपने जहन में ये जान लें कि देर आपकी वजह से है, नेचर की वजह से नहीं, तो आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पहुंचना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट का ये पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अबू अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।